Okay, so this session is about a motivation for mathematical methods of physics. This is your course in the fifth semester, and this course consists of two parts: mathematical methods of physics 1 and mathematical methods of physics 2. So I'll teach you the first part of the course in fifth semester, and I have already sent you the contents. तो जो आपको मैंने कंटेंट सेंड कर दिए हैं वो आप फिर thoroughly उसको रीड कर लें कि इस सेमेस्टर के अंदर उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हम करेंगे. अब in this session I'll try to motivate you कि this is a very very important course. तो मोटिवेशन से मेरा मकसद यही है कि आप थोड़ा सा इस कोर्स को एज कम्पेयर टू अदर कोर्सेज आप इसको ज़्यादा टाइम दे दें और इसको ज़्यादा सीरियस ले लें. क्या दिस विल अफेक्ट ऑल योर कोर्सेज. जितने भी आप कोर्सेज पढ़ोगे आफ्टरवर्ड्स, ये सारों के अंदर आपके मैथमेटिकल स्किल्स जो होंगे वो वहाँ पर आपके यूज़ होंगे. सो अब ये जो फर्स्ट स्लाइड है, इस फर्स्ट स्लाइड के अंदर आपने अभी तक फोर्थ सेमेस्टर तक फिजिक्स पढ़ लिया है, एंड दैट वी कॉल एज हेलिडेरिस्निक लेवल फिजिक्स. और उसके अंदर आपने कुछ मेजर सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं. मैकेनिक्स है, वेव्स एंड ऑसिलेशन है, थर्मोडायनामिक्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है और मॉडर्न फिजिक्स हैं. ये सारे कोर्सेज आपने हेलिडेरिस्टिक लेवल पे पढ़ लिए हैं. इस लेवल के फिजिक्स को कहा जाता है कैलकुलस बेस्ड फिजिक्स. इस फोर्थ सेमेस्टर तक जितना भी आप फिजिक्स पढ़ते हैं दैट्स कॉल्ड द कैलकुलस बेस्ड फिजिक्स. इससे पहले जो आप फिजिक्स पढ़ते आ रहे हैं ट्वेल्थ ग्रेड तक, दैट्स अलजबरा बेस्ड फिजिक्स. तो वो अलजबरा बेस्ड फिजिक्स इसके अंदर एक एज अ सबसेट आ जाता है. बट इसका जो मैथमेटिकल लैंग्वेज है, ये हेलिडेरिस्निक की जो बुक है, इसका मैथमेटिकल लैंग्वेज सिंपली कैलकुलस है. और कैलकुलस आपने फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में पढ़ लिया. एम आई राइट? एनीवन? फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में आपने Yes, sir. थॉरोली कैलकुलस Yes, पढ़ sir. लिया. और उस कैलकुलस के अंदर आपने मोस्टली इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन क्या टेक्निक्स पढ़ लिए होंगे. एंड दैट्स व्हाट इज रिक्वायर्ड. बस हमें इतना ही चाहिए. समटाइम वी नीड टेलर सीरीज और एक्सपेंशन और ये सारा कुछ. बट हेलिडेरिस्निक लेवल पे जो फिजिक्स है उसके लिए आपको मोस्टली कैलकुलस ही चाहिए. तो इस साइड पे इस प्रेजेंटेशन का फॉर्मेट इस तरह से होगा कि इस साइड पे ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इस पे फिजिक्स का एरिया कि किस लेवल पे आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं और उसके लिए आपको किस लेवल का मैथमेटिक्स चाहिए वो इस साइड पे होगा. तो हेलिडेरिस्निक लेवल का जो फिजिक्स है उसके लिए जो आपको मैथ्स चाहिए दैट इज सिंपली कैलकुलस. अब उस कैलकुलस के अंदर इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन है. आपको कुछ अलजेब्रा चाहिए, सिंपल किस्म का अलजेब्रा. आपको बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन पता होने चाहिए जो आपने आई थिंक डिफरेंशियल इक्वेशन का भी आप लोग कोर्स पढ़ लेते हैं. अब और इसके अंदर आपको बेसिक वेक्टर एनालिसिस भी चाहिए होता है. एंड आई गेस जो बेसिक वेक्टर एनालिसिस है वो आप पढ़ते हैं मैकेनिक्स के कोर्स के अंदर. ठीक है ना? जो मैकेनिक्स का जो फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर मैकेनिक्स का जी कोर्स सर. होता है तो वहाँ पर आप थोड़ा बहुत वेक्टर एनालिसिस का पढ़ लेंगे. और एग्जैक्टली वही चीज़ें हम यहाँ पर रिवाइज भी करेंगे. बट आई विल ट्राई टू फिनिश दोस थिंग वेरी क्विकली बिकॉज आई वांट टू स्पेंड सम लेक्चर्स ऑन टेंसर्स जो कि मैंने लास्ट टाइम उसके ऊपर मैंने एक लेक्चर लिया था. बट दैट वाज नॉट जस्टिस टू दैट टॉपिक. तो मैं इस दफ़ा जो वेक्टर एनालिसिस है उसको थोड़ा सा क्विकली करूँगा सो दैट आई हैव टाइम टू कवर सम टेंसर्स जो कि आपको उसकी ज़रूरत होगी. देन यू नीड सम प्लेन ज्योमेट्री. तो हेलिडेरिस्निक के लिए जो आपको मैथमेटिक्स चाहिए दैट्स वेरी बेसिक लेवल. और ये सारा का सारा जो मैथ है ये वाला इस यहाँ पर जो हाईलाइट हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन, अलजेब्रा, डिफरेंट वेक्टर एनालिसिस, प्लेन ज्योमेट्री और अलजेब्रा, ये सारा कुछ आपने ऑलरेडी कुछ ट्वेल्थ ग्रेड के अंदर भी पढ़ा था, 11th और 12th में. बल्कि 11th तो आपका पूरा अलजेब्रा ही था 11th ग्रेड के अंदर. फिर उसके बाद अलजेब्रा यही होता है आप और उसको डिटेल में नहीं पढ़ते आगे. लेकिन कैलकुलस आपने यहाँ पर डिटेल में फिर से पढ़ लिया. आपने 12th ग्रेड में भी कैलकुलस पढ़ा था बट उसी कैलकुलस को आपने थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ लिया. तो हेलिडेरिस्निक लेवल पे जो आपको मैथमेटिकल स्किल्स चाहिए वो है कैलकुलस के. और उसमें से कुछ बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन भी आ जाती है. अब आई होप कि इस लेवल तक मैथमेटिक्स सबको क्लियर होगा. ये जो कैलकुलस है डिफरेंशियल और इंटीग्रल कैलकुलस, अलजेब्रा तो डेफिनेटली सबको आता होगा. डिफरेंशियल इक्वेशन भी बेसिक सबको पता होंगे. और बेसिक वेक्टर एनालिसिस अगर आपको क्लियर ना भी है तो वी विल रिवाइज देम एनीवे इन द फर्स्ट चैप्टर. और प्लेन ज्योमेट्री तो वो वही 10th ग्रेड तक जो ज्योमेट्री है प्लेन ज्योमेट्री. वी डू नॉट नीड कर्व ज्योमेट्री या रीमानियन ज्योमेट्री, जो वो हमें नहीं चाहिए. वी जस्ट नीड यूक्लिडियन और प्लेन ज्योमेट्री फॉर हेलिडेरिस्मिक लेवल फिजिक्स. तो ये सेक्शन आप लोगों ने या यहाँ पर जो मैथमेटिकल स्किल्स हैं या जो टेक्निक्स है वो आपने पढ़े हुए होंगे. एम आई राइट? अभी तक जितना आपने मैथ्स पढ़ा हुआ है.
एनीवन? जी सर। ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर मैं एक कमेंट कर लूँ कि जिन लोगों को ये एरियाज क्लियर नहीं है, लाइक स्पेशली कैलकुलस, इंटीग्रल और डिफरेंशियल कैलकुलस, अगर आप लोगों को क्लियर नहीं है, सो यू हैव 20 डेज, क्योंकि वी विल नॉट कवर दिस पार्ट इन एमएमपी। आई विल अज्यूम कि आपको इंटीग्रल और डिफरेंशियल कैलकुलस आता है। इन द सेकंड पार्ट ऑफ द कोर्स व्हिच इज एमएमपी 2, आई विल अज्यूम इफ आई टीच दैट पार्ट एज वेल कि आपको बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन आती है, वो मैं रिवाइज नहीं करूँगा। वहाँ पर हम एडवांस डिफरेंशियल इक्वेशन से स्टार्ट लेते हैं। सिमिलरली अलजबरा, इट विल बी अज्यूम कि आपने पढ़ा हुआ है। वेक्टर एनालिसिस आपने बेसिक पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं इसको रिवाइज कर लूँगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर है वो है डिफरेंशियल इक्वेशन और कैलकुलस। ये अगर आपके इस एरिया के अंदर कुछ कमी है एंड यू आर वीक इन द एरिया, तो आपको ये चीज़ पहले से कवर कर लेनी चाहिए। बिकॉज हेलिडेरिज्मिक लेवल पे जो जो फिजिक्स है उसको सही से अंडरस्टैंड करने के लिए आपको क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कैलकुलस की। तो अगर किसी को नहीं है, सो I'll share a course on calculus that will be from MIT, और 36 lectures होंगे, 50 minute each lecture। तो अगर किसी का कैलकुलस वीक है, बोथ इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन, तो आपको 20 दिन के अंदर वो कोर्स रिवाइज करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर किसी का बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन अगर कोई समझता है कि मेरा वीक है, तो आई विल शेयर दैट कोर्स एज वेल, जिसके अंदर सिर्फ डिफरेंशियल इक्वेशन होंगे, एंड दैट्स अ वेरी क्लासिक कोर्स अगेन फ्रॉम MIT। उसके अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन को बहुत अच्छी तरीके से फिजिक्स के साथ कनेक्ट करके उन्होंने पढ़ाया हुआ है। एंड सिमिलरली देयर इज येट अनदर कोर्स ऑफ MIT व्हिच इज ऑन लीनियर अलजेब्रा, जो कि अभी तक आपने पढ़ भी लिया है, लेकिन लीनियर अलजेब्रा को हम कंसिडरेबल डिटेल के साथ इस कोर्स के अंदर भी कराएंगे। तो अगर वो आपने प्रॉपरली उधर कवर नहीं भी किया है, सो वी विल डू दैट। सो द बॉटम लाइन फ्रॉम दिस slide is कि you have to cover calculus and basic differential equation if you have no working knowledge before, बिकॉज आई अज्यूम कि आपको कैलकुलस ठीक से आ रहा है और डिफरेंशियल इक्वेशन जो बेसिक है वो आपको को ठीक से आ रहे हैं। सो अब इसके बाद अब आप 5th सेमेस्टर के अंदर जा रहे हैं, एंड देन उसके बाद आपके फिजिक्स में बहुत मेजर चेंजेस आपको आ जाएंगी, क्योंकि इसके बाद का जो फिजिक्स होगा दैट विल नॉट बी कैलकुलस बेस्ड फिजिक्स, उसके लिए आपको एडवांस मैथमेटिकल टेक्निक्स चाहिए होंगे। सो लेट्स प्रोसीड। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है दैट्स क्लासिकल मैकेनिक्स, और ये सब्जेक्ट आप पढ़ोगे इसी आई थिंक 5th सेमेस्टर के अंदर। 5th में है, 6th में, बट आई थिंक 5th के अंदर ही है। तो 5th सेमेस्टर के अंदर आप क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ोगे। अब उसके लिए आपको जो जो मैथमेटिकल टेक्निक्स चाहिए, तो वो है कैलकुलस ऑफ वेरिएशन। इसके ऊपर मैंने 3 स्टार लगाए हुए हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लासिकल मैकेनिक्स। अब ये दिस इज़ नॉट पार्ट ऑफ मैथमेटिकल मेथड्स ऑफ फिजिक्स कोर्स, ये कैलकुलस ऑफ वेरिएशन जो है, बट जब आप क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ते हैं तो उसके ऊपर एक चैप्टर है, वो आपको करा देंगे। आई थिंक डॉक्टर अता विल टीच दिस कोर्स, तो वो आपको पढ़ा देंगे ये। देन इसके लिए आपको वेक्टर एनालिसिस भी चाहिए है मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स के लिए। तो वो वेक्टर एनालिसिस हम यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे, जितना आपको यहाँ पर चाहिए है क्लासिकल मैकेनिक्स के लिए। और आपको कुछ टेंसेस का भी नॉलेज चाहिए, तो वो भी हम साथ में इस वेक्टर एनालिसिस के अंदर कवर कर लेंगे। देन यू नो सम नॉलेज ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि बहुत बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन है, और ये वाले हैं जो इस पेज पे मैंने बता दिए। ये बेसिक लेवल डिफरेंशियल इक्वेशन आपको चाहिए, नॉट एडवांस लेवल। देन आपको कुछ पार्शियल डेरिवेटिव्स और पीडीईस का भी नॉलेज होना चाहिए। और ये आपके पास ये जो इक्वेशन है, कैन यू सी द इक्वेशन ऑन द स्क्रीन, द आयलर लेग्रांज इक्वेशन? दिस यस इज सर, यस सर। दिस इज द हार्ट ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। आपका जो क्लासिकल मैकेनिक्स है, उसके मोस्टली जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, आप इस फॉर्मलिज्म से उसको सॉल्व करते हैं अल्टीमेटली। सो आयलर लेग्रांज इक्वेशन इज अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, वी कॉल इट अ पीडीई। तो इस तरह के इक्वेशन आपको सॉल्व करने होंगे। अब इस इक्वेशन का जो प्रूफ है दैट कम्स फ्रॉम कैलकुलस ऑफ वेरिएशन। कैलकुलस ऑफ वेरिएशन जब आप पढ़ते हैं तो उसके अंदर इस इक्वेशन को आप उधर से प्रूफ भी कर लेते हैं। तो क्लासिकल मैकेनिक्स के लिए यू नीड ऑल ऑफ दिस, ये जो एरियाज हैं ये आपको उसके लिए चाहिए होंगे। ठीक है। सो अब इसके अंदर जो वेक्टर एनालिसिस का पार्ट है वो इस कोर्स के अंदर कवर होगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोडायनामिक्स। अब इसके लिए जो आपको जो मैथमेटिकल मेथड्स चाहिए, तो अगेन वेक्टर एनालिसिस, और इसके ऊपर देयर आर 3 स्टार्स फॉर द एम्फेसिस कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको अगेन इस इलेक्ट्रोडायनामिक्स के अंदर आपका पूरा का पूरा जो मैथमेटिकल लैंग्वेज है, इस सेंस में आप वेक्टर एनालिसिस में ही
उसको कवर करेंगे। तो इलेक्ट्रोडायनामिक्स के लिए जो आपको मैथमेटिक्स चाहिए है, दैट्स मोस्टली वेक्टर एनालिसिस, जो कि फर्स्ट पार्ट में हम इसको करेंगे, बल्कि ये इसी से हम कोर्स स्टार्ट करेंगे एमएमपी का। देन यू नीड सम नॉलेज ऑफ टेंसर्स, जो कि अगेन वेक्टर एनालिसिस का पार्ट है। आई विल स्पेंड 3 or 4 लेक्चर्स ऑन इट, कि जितना भी उसमें से हम कवर कर लेंगे। देन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन अगेन यहाँ पर आपको चाहिए। अब ये आपके पास जो इक्वेशंस हैं, दीज आर मैक्सवेल्स इक्वेशन एंड दे आर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इन इक्वेशन के ऊपर आपका पूरा इलेक्ट्रोडायनामिक्स बेस्ड है। Gauss law for electrostatic, Gauss law for magnetism, Faraday's law, Ampere Maxwell's law, and so on. तो ये जो आपके इक्वेशंस हैं, these are पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इन इक्वेशन को डिराइव करने के लिए, या इस सब्जेक्ट को, ये पूरा जो इलेक्ट्रोडायनामिक्स का जो सब्जेक्ट है, इसको सही से अंडरस्टैंड करने के लिए यू नीड वेक्टर एनालिसिस। और इस कोर्स के अंदर किसी भी इलेक्ट्रोडायनामिक्स का अगर बुक खोलेंगे तो फर्स्ट चैप्टर इज ऑन वेक्टर एनालिसिस। तो वो आप उधर भी पढ़ लेंगे, लेकिन अगर आप उधर वो ना भी पढ़ते हैं तो देन मैथमेटिकल मेथड्स के अंदर इसके ऊपर काफ़ी डिटेल्ड डिस्कशन होगा वेक्टर एनालिसिस का। तो इलेक्ट्रोडायनामिक्स के लिए आपको जो इम्पोर्टेंट एरिया है, दैट्स वेक्टर एनालिसिस, सम टेंसर्स एंड अगेन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस जो हैं, दिस इज पार्ट ऑफ द सेकंड कोर्स ऑफ एमएमपी। ये इस फर्स्ट पार्ट का हिस्सा नहीं है, ये सेकंड पार्ट में है। बट ये जो इक्वेशंस हैं, इनको समझने के लिए यू डू नॉट नीड एडवांस नॉलेज ऑफ दिस पीडीज। बेसिक चीज़ अगर आपको पता होंगी तो वो आप इसको कर लोगे। सबसे इम्पोर्टेंट जो यहाँ पर है, दैट्स वेक्टर एनालिसिस। आपका अगर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ यू कैन स्टॉप मी एंड आस्क योर क्वेश्चन एट एनी मोमेंट। है कोई क्वेश्चन यहाँ तक? एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर टेंसर्स को हमने नहीं पढ़ा ना, सिरे से पढ़ा ही नहीं है, तो तो इसको हम थोड़ा सा टच दे दें पहले से कि नहीं आप पढ़ेंगे? नहीं, अभी इसकी ज़रूरत नहीं होगी। ये आपको अगर ओके इसकी सर। ज़रूरत आती भी है तो दैट विल बी इन द मिडिल और एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर। बल्कि बल्कि ओके सर। द फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ टेंसर इन इलेक्ट्रोडायनामिक्स इज इन चैप्टर नंबर 8। ग्रिफिथ की बुक से जी अगर आप सर। पढ़ते हैं तो वो चैप्टर 8, बल्कि 8 नहीं, थर्ड थर्ड में भी आ जाएगा और फिफ्थ में भी आ जाएगा। लेकिन बाय दैट टाइम हम उसको थोड़ा सा पढ़ लेंगे। तो अभी उसकी कोई ज़रूरत नहीं है एज सच। ठीक है। देन द नेक्स्ट सब्जेक्ट इज क्वांटम मैकेनिक्स। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स अप्लाइड इन ऑल एरियाज ऑफ फिजिक्स। अब इसको समझने के लिए जो आपको मैथमेटिकल स्किल्स चाहिए, on top of the list, linear algebra with 3 stars for the emphasis again. Then you need differential equations, basic plus advanced, दोनों आपको यहाँ पर चाहिए। तो ये दो मेन एरियाज हैं इसको क्वांटम मैकेनिक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए, डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड लीनियर अलजेब्रा। अभी जो जो आपका क्वांटम मैकेनिक्स 1 का जो कोर्स होता है, उसके अंदर सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन अपीयर होते हैं, पार्टिकल इन अ बॉक्स, पार्टिकल इन अ वेल। और जब आप थोड़ा सा हार्मोनिक ऑसिलेटरी की तरफ जाते हैं तो देन आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके वेरिएबल कोफिशिएंट जो है वो वेरिएबल कोफिशिएंट हो जाते हैं। उसको सॉल्व करने के लिए आपको एडवांस टेक्निक्स सीखना पड़ती है, लाइक फ्रोबेनियस एंड सीरीज सॉल्यूशन मेथड। तो differential equations or linear algebra, these two are the key concepts needed, the key subject needed for quantum mechanics. Then आपको कुछ probability और statistics का idea होना चाहिए। अब कोई कोर्स पढ़ा है आपने probability और statistics का? 4th सेमेस्टर तक probability and statistics? नहीं सर, कोर्स तो नहीं पढ़ा है इसका। इसका नहीं पढ़ा। अब probability and statistics आपको एक statistical mechanics का कोर्स भी है, उसी के अंदर आप थोड़ा बहुत जो उसके बेसिक्स है वो आप पढ़ लोगे। लेकिन बहुत बेहतर होता अगर आपको कोई प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स का कोर्स पढ़ लेते स्टैटिस्टिक डिपार्टमेंट से, तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर लेता। बट एनीवेज, जितना आपको प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक का नॉलेज चाहिए होगा वो आपके कोर्स के अंदर टीचर जो है वो आपको रिवाइज करा देगा। देन सम फोरियर ट्रांसफॉर्म, फोरियर सीरीज और ये सारी चीज़ें, दिस इज अगेन पार्ट ऑफ द MMP2। ये कुछ स्पेशल इंटेग्रल्स हैं, बीटा और गेमा, ये बहुत सिंपल किस्म की चीज़ें हैं। अगेन यू नीड सम
some idea of tensors के क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर ये अपीयर होती हैं, स्पेशली when you study this entanglement. तो लेकिन ये ज़्यादा उस तरह के टेंसर्स नहीं है जिस तरह आपको इलेक्ट्रोडायनामिक्स के अंदर चाहिए, ये एक अलग किस्म का इसका डिस्कशन है। बट जो यहाँ पर आपको चाहिए वो ज़्यादा डिटेल्ड आपको चाहिए इसके अंदर। दिस इज़ द मेन इक्वेशन इन क्वांटम मैकेनिक्स, जो कि आप कोर्स पढ़ोगे तो वो उसके अंदर आपको मोस्टली यू विल स्टार्ट द कोर्स फ्रॉम हियर studying the equation. So my focus is not on the equation here, my focus is just to tell you कि किस लेवल का जो मैथ है वो आपको चाहिए होगा। And for this section you absolutely need linear algebra and differential equations, ठीक है। So और ये हम पढ़ेंगे linear algebra और differential equation, this is part of the course 1 और 2 में। लीनियर अलजेब्रा पहले पार्ट में है और डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो दूसरे पार्ट में है। देन योर नेक्स्ट कोर एरिया इज स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। अब इसके लिए जो मैथमेटिक्स रिक्वायर्ड है दैट्स इजी, इसके लिए कोई आपको बहुत एडवांस लेवल का मैथमेटिक्स नहीं चाहिए है, बट स्टिल यू नीड अ वर्किंग नॉलेज ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक, सम बीटा एंड गामा इंटीग्रल्स, approximation, partial differential equation और some series and sequences जो कि बहुत बेसिक हैं। तो यहाँ पर जो मैथमेटिक्स है ये तकरीबन आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ऑलमोस्ट। आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन आती होगी, सीक्वेंसेस और सीरीज आपने अलजेब्रा के कोर्स के अंदर पढ़े हुए होंगे। प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक ये थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा इसी कोर्स के अंदर, इसके ऊपर एक चैप्टर होगा, तो जितना भी रिक्वायर्ड होगा। तो यहाँ पर आपको कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिक्स नहीं चाहिए है, बट स्टिल दिस सब्जेक्ट इज़ कॉम्प्लिकेटेड। इसके अंदर क्वांटम मैकेनिक्स बहुत जगह पर यूज़ होगा, उसी के साथ लिंक करके आप चीज़ों को पढ़ोगे। तो यहाँ पर जो मैथमेटिकल टेक्निक्स है वो आप यूजुअली इस कोर्स के अंदर ही सारा आप उसको कवर करोगे, जहाँ पर जिस चीज़ की ज़रूरत होगी। लाइक प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक की अगर ज़रूरत है तो वो आपको पढ़ा दिया जाएगा पहले से। बीटा और गामा इंटीग्रल ये एमएमपी के कोर्स के अंदर है, बट इट विल अपीयर इन सेकंड पार्ट। तो ये मेरे ख्याल में जो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का कोर्स है ये 6th सेमेस्टर के अंदर आएगा। तो बाय दैट टाइम ये कुछ बीटा और गामा इंटीग्रेशन ये आप सीख लोगे, और ये सिंपल भी है, मैं भी कि आपने कैलकुलस में पहले से पढ़े हुए भी हूँ, तो ये इतनी मुश्किल है नहीं। सो ये आपका कोर एरिया है, और ये उसके लिए जो मैथमेटिक्स रिक्वायर्ड है ये डिफरेंट ब्रांचेस हैं। तो अभी अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आस्क। If no, then let me proceed. This is the last core area, theory of relativity. अब इस theory of relativity के अंदर दो आपके पास हैं, one is special relativity, the other is general relativity. अब इस ब्रांच को कवर करने के लिए या इस सब्जेक्ट को समझने के लिए जो आपको मैथमेटिकल स्किल्स चाहिए, तो उसके अंदर ऑन टॉप ऑफ द लिस्ट टेंसर्स, और ये यहाँ पर विद एम्फेसिस है कि दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बगैर आप इस कोर्स को नहीं कवर कर सकते। अब यहाँ के जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के जो बुक्स होते हैं दे यूजुअली बिगिन विद टेंसर्स। आपको पहले से टेंसेस के बारे में पढ़ाया जाता है कोर्स के अंदर, देन यू प्रोसीड टुवर्ड्स द एक्चुअल कंटेंट। तो ये इस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को समझने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे जो एमएमपी का जो कोर्स होगा उसके अंदर हम ज़्यादा डिटेल में तो नहीं पढ़ेंगे कि जितना डिटेल यहाँ पर चाहिए होगा, लेकिन जस्ट इंट्रोडक्टरी लेवल तक हम इसको पढ़ लेंगे। अब अगर आगे जाके कोई रिलेटिविटी थ्योरी पढ़ता है तो वो उसको अलग से इस एरिया को प्रॉपरली कवर करना पड़ेगा, जो कि पहले पढ़ाया भी जाता है इस तरह के कोर्सेज के अंदर। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की कोर्सेज हैं उसके अंदर पहले 2-1 वीक टेंसेस के ऊपर डिस्कशन होती है। देन आपको डिफरेंशियल ज्योमेट्री भी चाहिए होगी इसको समझने के लिए, और यहाँ की जो ज्योमेट्री है दैट्स डिफरेंट फ्रॉम द प्लेन ज्योमेट्री। तो ये कर्व स्पेस ज्योमेट्री है, और इसके अंदर जो रूल्स आप पढ़ते हैं प्लेन ज्योमेट्री के अंदर वो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होते। फॉर एग्जांपल द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज नॉट स्ट्रेट लाइन इन डिफरेंशियल ज्योमेट्री या जो कर्व ज्योमेट्री है।
और सिमिलरली the sum of the angles of triangle is not equal to 180. अगर स्फीयर के सरफेस के ऊपर आप कोई ट्राइंगल ड्रा कर लें तो उसके जो एंगल्स बनेंगे तो उसका सम 180 के बराबर नहीं आएगा, क्योंकि ट्राइंगल आपने बनाया है कर्व सरफेस के ऊपर, वो आपने प्लेन पे नहीं बनाया है। तो प्लेन ज्योमेट्री एक अलग किस्म की ज्योमेट्री है जो कि एक स्पेशल केस है कर्व ज्योमेट्री का। तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में स्पेशली जो जनरल रिलेटिविटी की थ्योरी है वहाँ पर आपको कर्व ज्योमेट्री चाहिए होती है। तो अगेन ये चीज़ें आपके मैथमेटिकल मेथड्स का हिस्सा नहीं है, क्योंकि वी डू नॉट स्टडी जनरल रिलेटिविटी एज अ बेसिक सब्जेक्ट। अगर कोई स्पेशलाइज्ड कोर्स पढ़ना चाहता है उसके ऊपर तो उसको फिर अलग से डिफरेंशियल ज्योमेट्री और ये जो कर्व स्पेस ज्योमेट्री है वो पढ़ना पड़ती है। एंड लास्टली यू नीड लीनियर अलजेब्रा। सो ये आपका कोर एरिया है। अब लेट मी पॉज हियर एंड आस्क यू सम क्वेश्चन। अगर आप लोगों ने नोट किया हुआ है अभी तक, हमने जो जो कोर एरिया यहाँ पर 6 सब्जेक्ट्स हमने देख लिए, क्लासिकल मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इसके अंदर अगर आपने इस साइड पे गौर किया है मैथमेटिकल मेथड्स नीडेड पे, तो कुछ एरियाज हैं जो बार बार अपीयर हो रही हैं हर एक सब्जेक्ट के अंदर। वो क्या क्या है? अगर आपने इस साइड पे गौर किया है, कुछ कुछ सब्जेक्ट्स जो कुछ मैथमेटिकल स्किल्स हैं जो बार बार अपीयर हो रही हैं। लीनियर अलजेब्रा सर जी, लीनियर Linear अलजेब्रा। algebra is Tensor. tensors, good. T- Linear Tensor. algebra is appearing again and again, or डिफरेंशियल इक्वेशंस differential जो equations, or सर प्रोबेबिलिटी जो दो दफा आई है, probability प्रोबेबिलिटी and इस पे statistic, वो भी 2 दफा आई हुई है बिल्कुल। So let me quickly go over these slides और अभी आप इसको नोट कर लें। यहाँ पर तो आपको सिंपल कैलकुलस चाहिए है, बट यहाँ पर आप देख लें वेक्टर एनालिसिस एक दफ़ा, डिफरेंशियल इक्वेशन और पीडीईस, इसको नोट कर लें। कैलकुलस ऑपरेशन आपको कहीं फिर और नहीं मिलेगा, सिर्फ क्लासिकल मैकेनिक्स के लिए मिलेगा, बट और इसी को आप इसी सब्जेक्ट के अंदर ही पढ़ोगे, मैथमेटिकल मेथड्स के अंदर नहीं। तो ये नोट कर ले, वेक्टर एनालिसिस, डिफरेंशियल इक्वेशन एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। बल्कि अगर मैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हटा भी दूँ, इट कैन कम इनसाइड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसको आप एक ही समझ लें, डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ बिगर सब्जेक्ट, पीडीईस उसके अंदर एक सब पोर्शन आ सकता है। तो वेक्टर एनालिसिस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट अगेन यहाँ पर नोट कर ले, वेक्टर एनालिसिस, टेंसर्स एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस। फिर यहाँ पर linear algebra, differential equation, probability and statistics, and again tenses but not in that usual form, यहाँ पर इनका फॉर्म अलग है। इसके अंदर probability, statistics और partial differentiation, sequences and series। यहाँ पर mathematical skills बहुत कम आपको चाहिए, इतना कोई खास एडवांस लेवल का मैथ यहाँ पर नहीं चाहिए। पर यहाँ पर आप देख लें, so you need tensors and linear algebra। so आपका जो फर्स्ट पार्ट है कोर्स का, उसके अंदर हम let me show you the contents। फर्स्ट पार्ट जो है कोर्स का, दैट इज वेक्टर एनालिसिस। लेट मी इनेबल दिस, तो मैं लिख सकूं। ये मीटिंग जो है ये 2 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, तो इसके बाद इस मीटिंग को हम रिज्यूम करें। मैं नया मीटिंग स्टार्ट कर लूँगा और उसके अंदर सिर्फ आपके क्वेश्चन आंसर्स होंगे, ठीक है। बल्कि ये कंटेंट मैंने आपको ऑलरेडी सेंड किए हुए हैं, तो इनको आप खुद ही इनको देख लें। लेट मी, हाँ, अब इसके ऊपर मैं क्विकली 1 मिनट डिस्कशन कर लेना चाहता हूँ कि इससे पहले जो हमने सब्जेक्ट्स देख लिए, कुछ 5-6 सब्जेक्ट जो हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, ये आपका कोर फिजिक्स है। इसके बाद स्पेशलाइज्ड एरियाज हैं। अब स्पेशलाइज्ड एरियाज आपके पास ये सॉलिड स्टेट फिजिक्स है, न्यूक्लियर फिजिक्स है एंड सो ऑन। तो इसके लिए जो आपको कोर एरिया चाहिए होगा वो है क्वांटम मैकेनिक्स, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। अब आप आगे ये स्लाइड्स में आपको सेंड कर दूंगा, इसको आप आगे खुद पढ़ लें। लेकिन जितने भी आपके स्पेशलाइज्ड एरिया हैं, तो आप उसमें से नोट कर ले कि हर एक जगह पर आपको मिलेगा क्वांटम मैकेनिक्स, हर एक के अंदर, ऑलमोस्ट एवरीवेयर आपको। सो क्वांटम मैकेनिक्स इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टूल कि जितने भी आपके फिजिक्स के स्पेशलाइज्ड एरिया है, हर एक में क्वांटम मैकेनिक्स ही होगा। सो लेट मी क्विकली शो यू।
अब देख ले प्लाज्मा के अंदर मोस्टली यूज नहीं करते, ऑल्दो कि देयर इज अ सेपरेट फील्ड दैट्स कॉल्ड क्वांटम प्लाज्मा। तो यहाँ पर देख ले क्वांटम इंफॉर्मेशन यू नीड क्वांटम मैकेनिक्स, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर you need quantum mechanics, quantum field theory, you need quantum mechanics and special relativity, lasers, again you need quantum mechanics, nanoscience and nanotechnology, again quantum mechanics, particle physics, quantum mechanics, special relativity, physical electronics, quantum mechanics and so on. तो ये आपके पास फिर स्पेशलाइज्ड एरिया के अंदर जो इम्पोर्टेंट कोर एरिया है जो यूज होता है वो है क्वांटम मैकेनिक्स। सो let me quickly summarize के इस डिस्कशन से आपको अगर आप इसको 2 लाइन में समराइज करते हैं तो what will be those 2 lines कि आपको मैथमेटिकल मेथड्स ऑफ फिजिक्स जो है दैट्स एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। फिर उसके अंदर